और 5 दिन कंटिन्यू में धरने पे रहा वहाँ पे, लेकिन हिले नहीं। इनको टस से मस नहीं होती, इनकी वजह से ये मर जाएं सारे, इनको कोई टस से मस नहीं होती। रही रिजर्वेशन की बात, अब ये पहाड़ियों को दे रहे हैं हमारी एसटी, तो यहाँ से भी नाइंसाफी। देखो ये भाजपा का एक बड़ा है, ये गुजरों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन सूरज की किरण के साथ वो खाना पक रहा है। वो कब पकेगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं वो कब बनेगा, फिर खाएंगे। तो ये गुजर लोगों को यूज कर रहे हैं, गुजर बकरवाल लोगों को यूज कर रहे हैं। और कश्मीरी, मैं ये आपसे गुजारिश ये करूंगा कि कश्मीरी लोगों को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए, गुजर लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए, कि फोकस करना चाहिए कि ये जो लड़ाना चाहते हैं आपस में इन दो कैटेगरी को, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह भाईचारे, हम हमेशा इकट्ठे हैं और हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। शेख प्रिंस साहब, एक अहम सवाल, क्या आपको लगता था कि एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 के बाद यही उम्मीदें आप लगा बैठे थे कि ये डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे होगी, जितने भी कवानीन यहाँ पे नाफिजुल अमल किए गए वही वही होगा, या कुछ और आपके जहन में था कि कुछ अच्छा पैकेज डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लाया जाएगा, नौजवानों के रोजगार को लाया जाएगा, या कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये उम्मीद हमें हमें नहीं थी। ये जो आपने बोला कि 370 के बाद या 370 के बाद या और आपको मतलब डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा या बेरोजगारी यहाँ पर ही, तो ये उम्मीद हमें नहीं थी कि ये डेमोग्राफिक चेंज, मतलब आप देखिए शांगस का नामो निशान नहीं है, कोकरनाग का नहीं है। तो ये उम्मीद हमें गवर्नमेंट से नहीं थी, ये उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं थी। अब जो आपको कितना पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, मैं जॉइंटली कहूँ शांगस और कोकरनाग में, अभी तक कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, कोई मास प्रोटेस्ट नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई स्टेट लेवल लीडरशिप आपको जो जिनको हम कहें कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो आपके सपोर्ट में यहाँ नहीं उतरी है मैदान में शांगस और कोकरनाग की शनाख्त को बचाने के लिए। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने ये बोला कि अपनी शनाख्त को बचाने के लिए हमें लीडरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कल से अपनी जगह सेव करने के लिए आपस में टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं। तो हम बेबस है, हम मजबूर है कि हमारे सिवा, हाथ जोड़ने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। ना हम लोगों को प्रोवोक करेंगे, ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास, मैं अपनी बात करूँगा, क्योंकि मैं एज पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर बात नहीं करूँगा, एज प्रेसिडेंट बात नहीं करूँगा, मैं एक कमज़ोर इंसान बात कर रहा हूँ। मैं एक कमज़ोर इंसान हाथ जोड़ने के बगैर वो क्या करेगा। मैं गवर्नमेंट से, मैं एलजी साहब से, जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, या जितने भी रिपोर्ट के, मैं बोलूँ नजरसानी इस पे कीजिए आप एक बार। चाहे शांगस के लोग हैं, चाहे कोकरनाग के लोग हैं, इनसे आप एक बार मिलिए, इनका देखिए कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, एलजी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जिस तरह होती है, आप थर्ड पार्टी इसको एक कॉन्स्टिट्यूट कमिटी आप कीजिए। वो लोगों के बीच जाएगी, लोगों को बोलेगी आप किस में खुश है। गवर्नमेंट तो हम ही लोग हैं ना, गवर्नमेंट तो हम चुन के भेजते हैं, हमें गवर्नमेंट बनानी है। लेकिन जिस तरह जहांगीर साहब ने कहा, नुमान साहब ने कहा, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रपोज़ल सामने आया है, जो रिज़ल्ट सामने आया है, उसको लेकर इनका रद्द-ए-अमल, जो हमारे सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स यहाँ पे मौजूद थे, इनका रद्द-ए-अमल कैसा रहा, बिल्कुल हमने आपके सामने रखा। लेकिन एक अहम बात यहाँ पे जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, शांगस और कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का वजूद ख़त्म किया गया है और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी लारनू वजूद में आई है, जिसके साथ एक दूर दराज का इलाका छितरगुल, शांगस के कई इलाके इसके साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल जो अवामी रद्द-ए-अमल है, आपने खुद देखा, इसके मुतरादिफ है, इसके हक में है या इसकी मुखालफत करता है। सामीन या नाज़रीन जितने भी हमें देख रहे हैं, वो खुद फैसला करेंगे। कमेंट्स में बिल्कुल आप वो लिखेंगे कि वो क्या उन्हें डिलिमिटेशन का ये प्रपोज़ल कबूल है, वो इस पे सहमत है या इसकी मुखालफत करते हैं। ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं बेग फयाज़, द कोकरनाग न्यूज़ के लिए अपने साथी राजा राशिद के साथ कोकरनाग से बाकी अस्सलाम। थोड़ा किस करें जो लीडर